नमस्कार दोस्तों, गोलू सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। मैं आप लोगों को बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं गुणनखंड। मैं गुणनखंड आप लोगों को सिखाने वाला हूं साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एक बार आप पढ़ोगे, मैं वादा करता हूं आप सभी से, गुणनखंड आप फिर जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हो। साथियों, मेरे पास दो सवाल हैं गुणनखंड के। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें एक बार पढ़ने के बाद आप दोबारा नहीं भूलोगे। ये मेरी 100% गारंटी है। 100% गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। तो साथियों देखिएगा, मैं यहां आप लोगों को कर कर बताने वाला हूं। पहला मेरा है कि x² प्लस 8x प्लस 15 है। तो साथियों, इसको मुझे बहुत आसानी से करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 4 से 5 स्टेप्स में मैं ये गुणनखंड आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमको देखना है कि x² का गुणांक क्या है। तो साथियों, इसका गुणांक 1 है, क्योंकि जब किसी का कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो साथियों, इसका गुणांक नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 1 मानेंगे और इधर जो अंतिम अचर पद है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये किया साथियों। 15 एकम 15, कितना आ गया मेरा? 15 आ गया। साथियों, अब मुझे देखना है कि ये 15 को तोड़ना है। कैसा तोड़ना है? मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि 15 को तोड़ने पर उसका जो गुणनखंड हो, जैसे मान के चलिए, सबसे पहले किस तरीके से तोड़ना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई संख्या 20 है और 20 का मुझे गुणनखंड करना है। तो 20 का गुणनखंड किस तरीके से करूंगा? देखिएगा, मैं 20 को तोड़ सकता हूं 2 ही धाम के 20 में। साथियों, में 20 को और कितने में तोड़ सकता हूं? मैं तोड़ सकता हूं कि 5 चौके 20 होते हैं। एक ये तरीका है। तीसरा मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं? मैं तोड़ सकता हूं कि 20 एकम 20। साथियों, इसमें मैं 3 तरीके से तोड़ सकता हूं। तो ये इस 20 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। साथियों, अब देखिएगा, अब इसको आसान करने के लिए मैंने आप सभी को बहुत शानदार तरीके से मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। देखिएगा, 15 को मुझे तोड़ना नहीं है इस तरीके से। मुझे क्या करना है? 15 का पहाड़ा पढ़ना है। किस तरीके से? तो साथियों देखिएगा, सबसे पहले क्या मुझे शुरुआत करना है? 2 से। 2 के पहाड़े में 15 आते हैं? तो साथियों नहीं आते। क्या 3 के पहाड़े में 15 आते हैं? आते हैं। 3 5 15। अब कितने में आती हैं? अब 5 में आती हैं। तो 3 5 15 या 5 3 15 एक ही बात है। इसके बाद किस में आती हैं? 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता। अब आता है केवल और केवल 15 एकम 15। अब 2 तरीके से मैं इसको तोड़ पाया हूं। अब साथियों, मुझे इसमें किस बात का ध्यान रखना है? मुझे ध्यान रखना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर जो मेरा बीच वाला पद है, यानी x वाला पद है, वो मेरा आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं x² को जैसा है वैसा ही लिख दूंगा, प्लस और लास्ट का जो 15 है, 15 भी मैं ऐसा ही लिख दूंगा। यानी पहला पद मैंने सेम लिख दिया और अंतिम पद मैंने सेम लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि इन दोनों में जोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मेरा 15 आना चाहिए। क्या 15 को और 1 को जोड़ने पर 8 आएगा? 8 आना चाहिए। तो नहीं आएगा। और घटाने पर भी नहीं आएगा। तो ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो देखिएगा, 5 को और 3 को जोड़ने पर जरूर मेरा 8 आ रहा है, तो मेरा यही सही होगा। साथियों, मुझे किस तरीके से करना है? तो देखिएगा, इसमें x लगा देता हूं दोनों में और यहाँ पे प्लस कर देता हूं। तो 3x और 5x जोड़ने पर 8x हो जाएंगे। तो देखिएगा, मैं क्या कर देता हूं? 3x प्लस 5x और ये इसमें सीधे में कर देता हूं प्लस का जो 15 था वो 15। अब साथियों, मुझे क्या करना है? इसका मुझे कॉमन लेना है। क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो साथियों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो देखिएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है साथियों? दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। देखिएगा,
एक्स स्क्वायर को मैं किस तरीके से कर सकता हूं, एक्स इंटू एक्स कर सकता हूं, तो इसमें भी एक्स है और इस वाले पद में भी एक्स है, तो दोनों में से मैं इसका भाग दूंगा, यानी जो एक्स मैंने लिया है उसका मुझे भाग देना है। मैंने एक्स से एक्स काट दिया, क्या बचा साथियों, यहाँ पर एक्स बचा। अब मेरा 3x था, 3x में मुझे फिर इस x का भाग देना है, तो मेरा x से x कट जाएगा साथियों, क्या बचेगा, मेरा प्लस का 3 बचेगा। आया या नहीं आया सही में, कमेंट में जरूर बताइए साथियों। अब देखिएगा, अब मुझे इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। तो साथियों यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 5 होगा, क्योंकि 5 दिए 15 होता है, 5 के पहाड़े में ये आ रहा है। तो साथियों क्या होगा कि दोनों में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं। तो देखिएगा, मैंने प्लस का 5 कॉमन ले लिया, प्लस का 5 कॉमन ले लिया। अब इस संख्या का जो मैंने जिसमें से कॉमन लिया है उसका भाग देना है जो कॉमन लिया है उसमें। तो देखिएगा, ये 5 का भाग किसमें देना है, 5x। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा साथियों, x बचेगा। प्लस का देखिए 15 का भाग किससे देना है वापस, 5 से 5 दिए 15, तो प्लस का मेरा 3 बचेगा। साथियों अगर मैं सवाल को सही कर रहा हूं तो आपको याद रखना है ये दोनों संख्या एक जैसी आना चाहिए। अब साथियों क्या करना है, दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 और बचा क्या साथियों, x प्लस 5। तो साथियों ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा गुणनखंड हो गया है। मैं चाहूं तो यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, x की वैल्यू निकाल